आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक के बाद से पूरा माहौल गर्म हो चुका है और हर जगह से आवाज़ आ रही है कि क्या ये सेकंड ग्रेड पेपर वापस से होगा। आप सभी की ये मंशा है कि पेपर दोबारा होना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको पेपर लीक की सबसे बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी भी यूट्यूब मीडिया पर या सोशल मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो वीडियोस के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि देखिए आज मैं एक एक चीज पे आपसे क्लियर डिस्कस करूंगा कि क्या होती है चीजें, कैसे होती हैं। सबसे पहले, क्या सेकंड ग्रेड का ही पेपर लीक हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर लीक नहीं हुआ? जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, आप सभी साथियों ने जिन्होंने एग्जाम दिया है, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपके मन में जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड दिया ये नहीं चल रहा कि क्या सिर्फ सेकंड ग्रेड का ही पेपर लीक हुआ है? मैं इसके लिए कुछ सबूत दूंगा आपको। मैंने कहा अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कैसे घर बैठे इन समस्याओं के साथ लड़ सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आप सभी का साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि जब फॉर्म भरे जाते हैं तो 15 से 20 लाख फॉर्म एक नॉर्मल से नॉर्मल पेपर में को किसी में भी कंपटीशन एग्जाम में भरे जाते हैं, लेकिन जब विरोध का समय आता है तो कुछ 100 कुछ हजार ही स्टूडेंट दिख पाते हैं। मैं समझता हूं आप सभी के साथ समस्याएं, लेकिन कैसे हम एक यूनिटी के तौर पर सामने आ सकते हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा। देखिए, आज सबसे पहले हम दो बातों पे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो पेपर लीक का पूरा मामला है, इसका चेन क्या है, ये क्या सिस्टम है। तो देखिए, मैं सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट जो आप जानते हैं, एक स्टूडेंट जिसने पेपर खरीदा, ठीक है, इसको तो आप सभी जानते हैं। इसके बाद वो पेपर माफिया लोग जो पेपर का सौदा करवाते हैं, ये कौन हो सकते हैं? ये पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो देखिए, वो कोचिंग सेंटरों से जुड़े हुए हैं, जैसा कि इस बार सेकंड ग्रेड में क्लियर हो गया है। और आपको बता दूं, ये कोचिंग माफिया जो होते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे लोग जुड़े हुए रहते हैं। इनके बाद इन सबके जो गुरु हैं वो हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। कौन है हमारे पॉलिटिकल लीडर? जी हां, जो राजनीति है वो इन सब की मेन खिलाड़ी है। अब आपको मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दे रहा हूं, कैलकुलेशन करिएगा एक बार। कैलकुलेशन क्या है वो मैं बताता हूं। इन्होंने 10 लाख में पेपर खरीदा अभी, ठीक है, एक स्टूडेंट ने खरीदा था ना 10 लाख में। कितने स्टूडेंट थे ये? 40। कितना पैसा हुआ? लगभग 1 करोड़ रुपए, सॉरी 4 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है। अगर आप 4 करोड़ रुपए को देखें तो अगर आप यहां जाएंगे पेपर माफिया तक, तो इनकी अगर पूरी प्रॉपर्टी मिला के देखा जाए तो मुश्किल से 8 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी निकलेगी इनकी, 8 से 10 करोड़ की। तो ये जो इतना सारा पैसा है, ये बंटता कैसे है? देखिए, आज ये चीज बहुत जरूरी है आप लोगों को समझनी कि ये यहां पर राजनीति का बहुत बड़ा रोल है। लगभग 80% पैसा इनके पास आता है, इन लोगों के पास। बाकी का जो 20% पैसा है वो इन सभी में बट जाता है। मरता कौन है? ये कौन सा जिसने पेपर खरीदा? वो नहीं, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो। तो इसमें ये जो कोचिंग वाले हैं ना, इसमें ये जो बहुत ही नामी कोचिंग है, जो फेमस कोचिंग है, मैं बताऊं आपको, ये ऐसे ही फेमस नहीं बनते। इनको फेमस बनाते हैं ये जो पैसे आते हैं। ये एक बहुत बड़ा धंधा है आज के टाइम में, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। आप लोग अभी जो लोग हैं, जो समझदार हैं, आप सब समझ रहे होंगे कि ये लोग कैसे इतने जल्दी जुड़ जाते हैं और इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज से। मैं आपको बता दूं, कितनी ही जांच हो जाए, कितनी ही जानकारी हो जाए, क्या ये सिर्फ 40 बच्चों तक ही पेपर गया होगा? अरे बॉस, ये बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये आप देखिएगा, अभी ये पकड़े जाएंगे, मुश्किल से ये महीना का लास्ट होने दीजिए, फरवरी तक आपकी बम्पर भर्तियां आने वाली हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की। आप सब भूल जाएंगे, आपका ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, आप सबको निकाल दिया जाएगा। अब ये तो बात हो गई चेन की। इलाज क्या है? इलाज पे बहुत जरूरी है बात करना आज की। इन पेपर लीक्स वालों का क्या इलाज करें? देखिए,
सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाज कौन कर सकता है? एक तो हम मतलब हर वो एक स्टूडेंट जो कि आज कंपटीशन एग्जाम दे रहा है। दूसरा रोल है सरकार का, गवर्नमेंट का। ये जो सरकार है ये डिपेंड करती है आप पे। आज सेकंड ग्रेड भर्ती पे जो माहौल बन रहा है वो माहौल सरकार को प्रेशराइज कर रहा है। जब तक आप इनको प्रेशराइज नहीं करेंगे ये कुछ नहीं करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज आज के टाइम में है सोशल मीडिया। मैंने अभी शुरुआत में बात की थी कि हम 15 से 20 लाख फॉर्म भरते हैं, लेकिन मुझे देख के बहुत दुख हो रहा है कि सेकंड ग्रेड, अगर आप देखें पेपर लीक वाले जो वीडियोस हैं या सेकंड ग्रेड पेपर क्या दोबारा होना चाहिए, तो उस पर आपको कमेंट मिलेंगे 30, 40 या 100 या कुछ हजार में। क्यों? क्या हम सिर्फ 30-40 से या सिर्फ कुछ हजार लोग ही इससे प्रभावित हो रहे हैं? ये जो पेपर आउट हुआ है कि क्या कुछ हजार स्टूडेंट तक ही ये सीमित रह गया है? मैं कह रहा हूं, आज मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूं, क्या सेकंड ग्रेड पेपर दोबारा होना चाहिए? अगर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए हां ये पेपर दोबारा होना चाहिए। क्या सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। हमें एक कठोर नियम बनाना पड़ेगा जिससे कि आगे से कोई भी पेपर लीक करने से पहले 4 बार सोचें। आप ये मैसेज सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ मेरे YouTube चैनल पे दें। आज मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए मुझे मेरे चैनल को लाखों में पहुंचा के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य ही खतरे में हो तो मैं क्या करूंगा चैनल को बड़ा करके। लेकिन जिस भी चैनल पे आप लोग इस न्यूज को देखें, मैं कह रहा हूं व्यूज अगर उनकी अगर 38 से 40 हजार है ना, तो वहां 40,000 मैसेज होने चाहिए कि सेकंड ग्रेड एग्जाम दोबारा करवाओ। नियम ऐसे कठोर बनाओ कि दोबारा कोई पेपर आउट करने से पहले 4 बार सोचे। कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड्स लगेंगे आपके, लेकिन आपका ये जो मैसेज है, सोचिए अगर किसी मंत्री ने गलती से देख लिया ना, या किसी मंत्री का कमेंट आता है, कोई मंत्री, मैं कह रहा हूं अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई कमेंट आता है, तो वहां पर इस चीज मैसेज को आप डालिए। डरिए मत, आप सब मैसेज कीजिए। मैं कह रहा हूं ये जो बेरोजगार 5-5, 4-4 सालों से बर्बादी की कगार पे खड़ा है, अगर इनके लिए वो लोग नहीं सोच सकते तो हमें डरना किस चीज से है? 23 साल की उम्र में हमारे भगत सिंह जी शहीद हो गए। सोचिए, आज 23 साल की उम्र में हमारे बहुत से दादा परदादा रहे होंगे, शायद हमें उनका नाम भी याद नहीं है, लेकिन भगत सिंह जी को आज हर कोई याद करता है। कुछ तो कारण रहा होगा। आप लोग जहां भी आए, सबसे पहले देखिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप घर पर रह करके मामले को वहां तक पहुंचा सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। आप लोग हर जगह कमेंट कीजिए दोबारा होना चाहिए। रूल्स एक बनाओ। एक ही रूल क्या है कि जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनका सख्त से सख्त कानून उन पर लगाया जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स हर जगह भर दीजिए, लाखों में कमेंट भर दीजिए। देखिए गवर्नमेंट कैसे नहीं हिलती है। दूसरा, आपके आसपास कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं भी आपके आसपास अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग शामिल होइए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, लोगों को दिखाइए कि हाँ एक युवा जब अपने पे उतर जाता है तो कहां तक पहुंच सकता है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिटी, एकता। देखिए एकता बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि अगर मान लीजिए गांव में, हम गांव से ही शुरू करते हैं, गांव में अगर 4-5 समाज के लोग रहते हैं तो वहां पर भी स्टूडेंटों का एक ग्रुप बना रहता है। गांव से निकल के जब वो शहरों में आते हैं तो वो शहरों में उनके जो भी जिले होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अलवर से आया, कोई दौसा से आया, कोई पाली से आया, तो वहां पर एक ग्रुप बन जाता है जो डिस्ट्रिक्ट का होता है। फिर वहां से जैसे ही वो जयपुर आ जाते हैं तो जयपुर आने के बाद तो ये डिस्ट्रिक्ट का हो गया। फिर जयपुर से जैसे दिल्ली जाते हैं तैयारी करने, तो वहां फिर राज्य बनने लगते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे राज्यों की ग्रुप बनने लगते हैं। और जब वहां से हम लोग कहीं विदेश चले जाते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, तो रशिया या कहीं पहुंच गए तो वहां पे हमारा हिंदुस्तान, इंडिया के नाम से ग्रुप बनने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए देखिए गलत है। जब आप एक लोअर लेवल पे हैं तो आपके पास, मेरे हिसाब से देखिए,
हमें पढ़ना शिक्षा इसलिए मिली है कि हम समझ सकें, ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता, ब्लड ग्रुप वही 4 होता है, हम सब एक हैं, ये पूरा हिंदुस्तान एक है और हम स्टूडेंट तो खास तौर पर एक हैं। और जब तक हमें ये एकता समझ में नहीं आएगी, आप याद रखिए ये जो चोर बैठे हुए हैं ये हमारा ऐसे यूज़ करते रहेंगे। अब बात आती है सरकार की। मैंने अभी आपको बताया जैसे ही सोशल मीडिया पे बातें उठेंगी, जैसे ही चीज़ें उठेंगी तो गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाना चाहिए, हमारा मैं कह रहा हूं हमारे तरफ से सिर्फ एक रूल जाना चाहिए कि सिर्फ उम्र कैद, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। और उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, देखिए गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी है वो सारा गवर्नमेंट अपने अंडर में करेगी, वो उनके पास से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ये उम्र कैद की सजा और प्रॉपर्टी चाहे वो 5%, ये यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है कि कितना लिप्त है इससे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, 5% है या 100% है, जो भी होगा उसको उम्र कैद की सजा देंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर में जाएगी। ये गवर्नमेंट को नियम लाना चाहिए या हमें हर जगह पहुंचानी पड़ेगी बात। कोई नहीं है, जो भी फंसे हुए, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उम्र कैद की सजा दो, उनकी प्रॉपर्टी अपने अंडर में करो, दैट्स इट, खत्म। दूसरा, अगर ये लोग, जो भी लोग हैं, इनको मीडिया में इनका पोस्टर निकालो, इनका इतनी तरह से इनको बर्बाद कर दो पोस्टर निकाल करके कि इनके खानदान के लोग, इनके आसपास के लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि ये लोग क्या काम करते थे। ये 2 काम गवर्नमेंट्स को करने हैं। ये वाला जो है उम्र कैद का जो मैं बता रहा हूं आपको, और ये जो मीडिया वाला है, ये गवर्नमेंट तभी करेगी जब यहां से प्रेशर आएगा, जब हम सब प्रेशर क्रिएट करेंगे। आपको क्या लगता है सेकंड ग्रेड एग्जाम दोबारा हो जाने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल सॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम में फिर यही कहानी होगी, फिर आप कब तक आप जाएंगे, क्या क्या करेंगे? देखिए, हमारा 2 ही मुद्दे हमारे होने चाहिए। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बातें चल रही हैं, इसलिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया मेरे लिए। सबसे पहली चीज हमारा मुद्दा यह होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया के थ्रू खुद को एक्टिव करें, क्योंकि देखिए हर बच्चा नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर 15 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भर सकते हैं तो क्या हम 15 से 20 लाख बच्चे हर जगह कमेंट करके इस मुद्दे को नहीं उठा सकते? दूसरा, हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ एक छोटा सा, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ये स्टेप उठा ले कि भाई हम तो उम्र कैद की सजा देंगे, चाहे वो 5% लिप्त हो या 100%, ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी है हमें। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, मीडिया में उनको इतना उनके पोस्टर डाल दो कि वो अगर एक बार ये काम हो गया ना, उनके पोस्टर आ गए, तो दोबारा मैं कह रहा हूं पेपर लीक करने से पहले 4 बार ये सोचेंगे, 4 बार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बस एक छोटा सा काम कीजिएगा, जब भी इस तरह की आप खबरें देखें तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे वो चैनल किसी का भी हो, उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और जब भी ये नेता लोग कमेंट करें ना, कोई स्टेटमेंट दें, वहां पे कमेंट कीजिए, दिखाइए कि यूनिटी क्या होती है, एकता क्या होती है। यकीन मानिए, अगर हम सब तैयार हो गए तो ये जितने भी है ना चोर, इनकी कोई औकात नहीं है कि ये पेपर आउट कर सकें, हमारे भविष्य के साथ खेल सकें। आज फिर से हमें भगत सिंह बनना है, आज फिर से हमें सुखदेव बनना है, आज से फिर एक क्रांति की जरूरत है। लेकिन ये क्रांति दिमाग चाहती है, आप दिमाग से काम लीजिए, जोश नहीं होश से काम लेना है। और इन सभी के लिए हमें एक ऐसा बंदोबस्त करना है कि कोई भी पेपर लीक करने से पहले, हमारे भविष्य के साथ खेलने से पहले 4 बार सोचे। चलिए, और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।